अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताता हूँ कि जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि हमसे ये गलतियाँ हो गई हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हें संजीदगी से करना भी संजीदगी है और हंसी मजाक में करना भी संजीदगी है: निकाह, तलाक और रजत। कुछ लोगों का ख्याल है कि मजाक में दी गई तलाक नहीं होती। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से मजाक या गुस्से की हालत में ये कहे कि मैंने आपको तलाक दी, तो वो तलाक मानी जाएगी। अबू मूसा हलाली अपने बाप से रवायत करते हैं कि एक आदमी सफर में था। इसकी बीवी ने बच्चा जाना, लेकिन इसका दूध रुक गया, इसलिए इस आदमी ने इसका दूध चूसा और फिर मुंह से बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि दूध रवां हो जाए। लेकिन हुआ यूं कि कुछ दूध इसके हलक में उतर गया। बस वो सैयदना अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु के पास आया और सवाल किया। इन्होंने कहा, तेरी बीवी तो तुझ पर हराम हो चुकी है। फिर वो आदमी सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पास आया। इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ात इस वक्त तक हराम नहीं करती जब तक वो गोश्त ना उगाए और हड्डियों को मजबूत ना करे। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि अगर बीवी का दूध शौहर के मुंह में चला जाए तो बीवी इस पर हराम हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। बीवी इस वक्त तक अपने शौहर पर हराम नहीं होती जब तक बीवी का दूध गोश्त ना उगाए और हड्डियों को मजबूत ना करे। अबू उसामा ने हमें हिशाम से हदीस बयान की। इन्होंने अपने वालिद अरवा बिन जुबैर से और इन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत के बारे में सवाल किया गया जिससे कोई आदमी निकाह करे, फिर वो इसे तलाक दे दे, इसके बाद वो किसी और आदमी से निकाह कर ले और वो इसके साथ मुबाशरत करने से पहले इसे तलाक दे दे, तो क्या वो औरत अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हत्ता कि वो दूसरा खामंद इसकी लज्जत चख ले। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और अगर दोबारा अपनी बीवी को अपने निकाह में लेना चाहते हैं तो वो हलाला का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो कि इनका अपना तैयार करदा होता है। वो अपनी बीवी का निकाह हलाला के तौर पर किसी दूसरे मर्द से तो करवा देते हैं, लेकिन रखते उसे अपने साथ या अपने घर में ही हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। जब तक वो मर्द जिससे उस औरत का निकाह हुआ है वो इसके साथ मुबाशरत या हमबिस्तरी ना कर ले, वो निकाह जायज़ नहीं होता है और ना ही वो औरत अपने पहले शौहर पर हलाल होती है। मैंने ये हदीस खुद अकबा से भी सुनी है, लेकिन मुझे उबैद के वास्ते से सुनी हुई हदीस ज़्यादा याद है। अकबा बिन हारिस ने बयान किया कि मैंने एक औरत उम्मे याह्या बिन अबी अहाब से निकाह किया। फिर एक काली औरत आई और कहने लगी कि मैंने तुम दोनों मियाँ बीवी को दूध पिलाया है। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैंने फलानी बिनते फलां से निकाह किया है। इसके बाद हमारे यहाँ एक काली औरत आई और मुझसे कहने लगी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है, हालांकि वो झूठी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकबा का यह कहना कि वो झूठी है नागवार गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। फिर मैं आपके सामने आया और अर्ज किया, वो औरत झूठी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बीवी से अब कैसे निकाह रह सकेगा, जबकि ये औरत यूं कहती है कि इसने तुम दोनों को दूध पिलाया है, इस औरत को अपने से अलग कर दो। हजूर ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी वैसे उसे आगे पहुंचा दिया।